जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। देखिए, इसमें हम वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के पेपर में रीजनिंग से आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस है वो रीजनिंग से, कैसे क्वेश्चंस है वो पेपर में आते हैं। क्या आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो या आप उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते हो, सारी चीजें आज आपको पता चल रही होंगी। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखना, और क्वेश्चंस को मैं समझाते हुए भी चलूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए बड़े प्यार से ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा और ये भी एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हैं एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए हैं। तो आपको क्या बताना है, इनमें बताना है सबसे अलग कौन सा होगा, क्योंकि ये बोला है ना कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कि यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये श्रृंखला वाला है, भिन्न वाला नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इस पे हम चेक करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या क्या हुआ है। तो एक बार यहां पर लिख लेते हैं नीचे, ताकि आप अच्छे से हम उसको कवर कर सकें। क्या लिखा हुआ है? ई, एफ और जे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एफ और जी लिखा गया है और बाद में के। तो इससे देखिए क्या है, ई के बाद एफ लिखा हुआ है, तो एफ सेम यहां पर लिख लिया, और एफ के बाद क्या आता है? ए एफ जी आता है, जी यहां पर लिख दिया। आगे ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है क्योंकि सीरीज है, श्रृंखला है, तो फिर क्या लिखेगा? देखिए अगले वाले में यही लिखा हुआ जी, और जी के बाद आता है एच। तो जी के बाद एच लिखा हुआ है और यहां पर एल लिखा गया है। एच आ गया तो एच के बाद एच तो लिखा जाएगा, और फिर लिखेंगे एच के बाद आई आता है, और एल के बाद एम लिखा हुआ है। तो आपको आगे बताना है आगे क्या आने वाला। तो यहां पर ई के बाद एफ, तो एफ यहां पर ये वाला जो लास्ट वाला था यहां पर ले लिया, उससे अगला लिखा। फिर ये लास्ट वाला था ये ले लिया, इससे अगला लिखा। ये लास्ट वाला था, इसको यहां पर ले लिया और इससे अगला लिखा है। तो अब क्या करेंगे? लास्ट वाला लेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका आई आ जाएगा, और उससे अगले वाला लिखेंगे। तो जी एच आई, तो आई के बाद क्या आता है? जे आता है, तो आई और जे हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में आई जे लिखा हुआ है, अगर एक ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर बन जाएगा, अगर वो नहीं है तो फिर हम आगे चेक करेंगे। तो आई और जे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी आई जे है, इसमें भी आई जे है, तो हमें आगे और चेक करना पड़ेगा। तो देखिए जे, फिर इधर के, फिर एल एम, तो ये भी सीरीज में आ रहा है ना, जे के एल एम। तो अब क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो जिसके लास्ट में एन है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको आपको सोल्व करना है। ये बात समझ में आ गई? मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर कि आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये सीरीज वाला है, सीरीज वाला इस तरीके से पूछा जाता है। आगे देखिए, ये क्रम वाला हमने कुछ दिन पहले ही सोल्व किया है इस चैप्टर को। तो ये वाला देखिए सबसे आसान चैप्टर था, बताया था आपको। तो देखिए इसमें सीरीज में लगाना है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या समझाया था? फोकस करो कि क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां पर देखेंगे तो सीईआर, 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 सीईआर और सीईआर, ये क्या है? इन सभी में क्या है? कॉमन आपका आ रहा है। तो ये इससे तो हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद यहां पर टी लिखा गया है, यहां पर ए लिखा गया है, यहां पर टी, यहां पर ई और यहां पर ई। तो सबसे पहले इनमें क्या आएगा? ए वाला आ जाएगा। तो ए वाला कौन से में है? 4 वाले में है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। तो यानी कि ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद ए वाले के बाद इनमें क्या आता है? टी पहले आता है या ई? ई पहले आता है, इसका मतलब ये तो लास्ट में आएंगे। इन दोनों में कोई दूसरे नंबर पे आ रहा होगा। तो ई तो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है।
ई के बाद क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है एम, इधर लिखा हुआ है बी, तो बी पहले आता है या एम, बी पहले आता है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। 4 3 5 किसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब आगे चेक करना पड़ेगा, इधर टी तक क्या हो गए थे, कॉमन हो गए थे, उसके बाद इधर ए है और इधर आई है। अब बताओ कि ए पहले आता है या आई, ए पहले आएगा तो एक नंबर पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर इधर दूसरा आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 4 3 5 1 2 है वो आपका आंसर हो गया, और वो कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये टाइप भी आपके पेपर में आती है, एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि समझ लो 2 नंबर का आपका आने वाला है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना आप सीख गए होगे, और क्लास हमने पहले ही करवा दी है। आगे देखिए, ये वाला बताना है आपको कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों कि कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, तो जो कुर्सी बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, वो लकड़ी से बनाई जाती है। कुर्सी किससे बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि कंबल किससे बनाया जाता है, ये बताना है। तो कंबल क्या प्लास्टिक से बनता है, नहीं बनता। क्या कंबल कागज से बनता है, नहीं बनता। क्या कंबल है बिस्तर से बनता है, नहीं, ये बिस्तर का पार्ट होता है, बिस्तर का हिस्सा होता है, लेकिन बिस्तर से कंबल नहीं बनता। कंबल किससे बनता है, ऊन से बनता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं आप में से सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर जरूर दिया होगा, ठीक है। इतना मुझे आप सभी पर विश्वास है कि इसका आंसर उन सभी ने दिया होगा। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे। इस वाले क्वेश्चंस को देखिए और फिर हम आगे चलेंगे। पहले इस वाले को देखिए, क्या है, कथन और निष्कर्ष वाला है। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिए गए हैं, और बताना कौन सा है। तो पहले हमें क्या करना है, कथन पढ़ना पड़ेगा। क्या है कि सभी बाघ शेर है। क्या, सभी बाघ शेर है। तो ये अपना गोला बन गया किसका, बाघ का। ये गोला किसका बना दिया हमने, बाघ का बना दिया है। और सभी बाघ क्या है, शेर हैं। बोला है ना कि सभी बाघ शेर हैं, तो सभी बाघ क्या हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे, ठीक है। सभी बाघ क्या हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे। तो शेर के अंदर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, शेर बन गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, अगले स्टेटमेंट में, कथन में क्या बोला गया है कि सभी शेर जानवर हैं। अब जितने भी शेर हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, जानवर के अंदर आ जाएंगे। तो इन सभी शेरों को किसके अंदर ले लेते हैं हम, जानवर के अंदर ले लेते हैं। ये जो गोला बन गया वो कौन सा बन गया, ये आपका जानवर वाला बन गया। अब क्या है कि जानवर वाले गोले के अंदर शेर है और शेर वाले गोले के अंदर बाघ है। अब आपसे क्या पूछा है, निष्कर्ष क्या पूछा है कि सभी बाघ जानवर हैं। तो जो सारे के सारे बाघ है जानवर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि जानवर वाला गोला कौन सा है, बाहर वाला है, और बाघ वाला कौन सा है, अंदर वाला है। तो बात समझ में आ गई। तो क्या बोला है, सभी बाघ जानवर हैं। तो सभी बाघ क्या है, जानवर हैं। ये सारे बाघ है ना, ये वाला गोला है वो पूरा का पूरा जानवर के अंदर आ रहा है ना, तो क्या हो जाएंगे, सभी बाघ जानवर हो जाएंगे। यानी पहला कथन जो निष्कर्ष है वो तो आपका सही है। अब दूसरे पे देखते हैं, कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। कोई भी बाघ पक्षी नहीं है, तो इसमें कहीं पे पक्षी का जिक्र हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी बाघ पक्षी नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहां पर पक्षी नहीं है, क्या है, जानवर है। क्या है कि कोई भी बाघ पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कथन एक और दूसरा है, निष्कर्ष एक और दोनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला नहीं है, ठीक है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, यानी आपके सही है, ठीक है। और दोस्तों जिसने भी कथन निष्कर्ष वाली क्लास नहीं देखी, देख लेना। दोबारा से मैं आपको बाद में करवा दूंगा, लेकिन अभी क्लास देख लेना। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लास नहीं किया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस क्लास को देखकर 2021 में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, आप भी उस क्लास को देखिए और उनसे काफी चीजें सीख सकते हैं। लिंक क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी चैप्टर का मैंने लगाया हुआ है, रीजनिंग के सभी चैप्टर हैं वो आपको दिख जाएंगे। जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये वाला देखिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से और पांचवी संख्या का छठी से है। ये आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा, ये सिंपली आपको बताना है। क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 153 लिखा हुआ है, 12 है, 17, 205 और 14। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए मैंने जब क्लास करवाई थी तब आपको समझाया था, पिछली बार जब क्लास करवाई थी, कि अगर बहुत बड़ा आ रहा है इसका मतलब या तो स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा। तो यहां पर अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 144 आ जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया थी कि इसके 144 के आसपास दिखाई दे तो इसका मतलब कुछ इसमें ऐड किया गया है। तो 153 है, यहां पर 144 है, तो 153 बनाने के लिए 44 में क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा। सर जी कैसे पता चलेगा कि 9 जोड़ा गया है, तो आप कर लो 153 में से 144 माइनस कर लो तो आपका 9 ही बचता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तब आपका ये आ रहा है, यानी इसका स्क्वायर करके 9 जोड़ा गया तब ये आया है। तो ये अगर ये कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रही होगी तो अपना काम बन जाएगा। तो इसमें देखिए कि 14 का स्क्वायर आपको करना है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 205 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, ये आपका 205 हो जाएगा और 205 यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कंडीशन है वो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, इसमें भी 9 जोड़ा, इसमें भी 9 जोड़ा गया तो इसके स्क्वायर में 9 जोड़ दो। तो इस पे लिखना क्या है आपको, 17 का स्क्वायर प्लस में 9। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 90 और 8 98, तो कितना हो जाएगा 298 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, स्क्वायर में अगर स्क्वायर से निकल रहा है, ठीक है, अगर स्क्वायर में भी कुछ ऐड किया गया है तो वो भी निकाल सकते हो सकता है इसके और भी तरीके आपको दिखाई दे रहे हो, लेकिन जिस भी तरीके से आप अप्लाई करो वो तरीका इस पे भी लगना चाहिए और इस पे भी लगना चाहिए। इन दोनों में वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब उसको यहां पर लगा के इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो आपको क्या करना है, अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग है, जो डिफरेंट है उसको हमें बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि GC लिखा हुआ है, सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, GC लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां से माइनस हो रहा है, आप बोल सकते हैं कि इधर से इधर बढ़ाया गया है। तो C के बाद क्या, D छोड़ा गया, E छोड़ा गया, F छोड़ा गया और फिर G लिखा गया है। D, E, F और फिर G आता है, यानी 3 छोड़ने के बाद लिखा गया है। उसमें देखो O और K लिखा गया है, तो K के बाद L छोड़ा, M छोड़ा, N छोड़ा, फिर O लिखा गया है। यहां पर भी सही है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये तो अलग हो नहीं सकते, दोनों सेम से लग रहे हैं। इसमें देखो उसके बाद क्या है, J और F है, तो भाई F के बाद क्या आता है, E, F के बाद आता है G, H, I और फिर J है, ये भी सही है। इसमें देखो U और Q लिखा गया है, Q के बाद क्या आता है R, S, T और फिर U आता है। इसका मतलब इन सभी में ये हो रहा है, तो पहले वाले से तो हमें इसका पता नहीं चल पाया। तो उसके बाद देखो यहां पर क्या लिखा गया है, Y लिखा गया है, यहां पर क्या लिखा गया है, Y लिखा गया है, और इसमें देखेंगे F के बाद B लिखा गया है, इसमें देखेंगे G लिखा गया है और इसमें देखेंगे N लिखा गया है। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि F के बाद B लिखा गया है, इसका मतलब इससे पीछे वाला लिखा गया, माइनस करके लिखा गया है, क्योंकि B के बाद क्या आएगा C, D और E, 3 छोड़ के ये वाला लिखा गया है। इधर हम देखेंगे तो N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है O, P और Q लिखा गया है। ठीक है, N के बाद O, P, Q लिखा गया है। इधर देखेंगे तो G के बाद क्या है, H, I, J और फिर K लिखा गया 3 के बाद। इधर Y लिखा गया है, तो Y के बाद क्या आएगा,
आपका जेड, ए और बी फिर तीसरा लिखा गया है। इसमें भी 3 छोड़े गए, इसमें भी 3 छोड़े गए, इसमें भी 3 छोड़े गए हैं और इसमें भी 3 छोड़े गए हैं। लेकिन देखो क्या है कि इसमें ये तीसरा लिखा ही गया है, छोड़े तो सिर्फ 2 ही गए हैं, तो इसलिए डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको प्यार से सोल्व करोगे ना तब समझ में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझाने की भावनाओं में कायल हो जाता हूं, घूम जाता हूं, ठीक है, तब आप समझ गए होगे। इसका कैसे करना है वो आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल होता है, बस चेक करना होता है। ठीक है, ये इतना बड़ा हुआ नहीं होता जितना यहां पर समझाने के चक्कर में इतना बड़ा बन गया है। ठीक है, यह एक सिंपल तरीका और है, ये तो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको नंबर याद नहीं होते। आप लिख सकते हो कि सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। अगर आपको ऐसे नंबर याद है, ठीक है, अगर आपको ऐसे नंबर याद है तो आप इसको और भी जल्दी कर पाओगे। तो इसलिए जिस स्टूडेंट को नंबर याद नहीं रहते, आप इन नंबरों को इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक विद्यालय में 15 विद्यार्थी हैं, वो इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। 15 विद्यार्थी ऐसे भाई जो इतिहास का भी अध्ययन करते हैं और मनोविज्ञान का भी, यानी जो इतिहास पढ़ता है वो इतिहास भी पढ़ेगा और मनोविज्ञान भी, और जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो इतिहास भी पढ़ेंगे। लेकिन कितने हैं, 15 ऐसे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थियों ने इतिहास का अध्ययन करते हैं। 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, जिनमें 15 वो वाले भी हैं। तो क्या हो गए कि 22 ऐसे विद्यार्थी जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लैंग्वेज को बड़ा बनाया गया, क्वेश्चन बहुत छोटा है, मनोविज्ञान पढ़ते हैं। आगे क्या है कि 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। अब कितने और हैं, 12 और है जो सिर्फ और सिर्फ भौतिकी पढ़ते हैं। तो आपको क्या बताना है, केवल इतिहास और केवल भौतिकी पढ़ने वाले या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। जो केवल सिर्फ भौतिकी पढ़ते हो, ठीक है, उनकी संख्या, प्लस में आपको बताना है जो इतिहास पढ़ते हैं, सिर्फ जो लिखा हुआ है ना केवल इतिहास पढ़ने वाले, उनकी संख्या क्या होगी। तो भौतिकी पढ़ने वालों की संख्या पहले ही दे दी गई है कि 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल भौतिकी पढ़ते हैं, जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। तो 12 स्टूडेंट तो ये हो गए आपके। प्लस में करना है, प्लस में क्या करना है, जो केवल इतिहास पढ़ते हैं। देखिए 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों पढ़ते हैं, लेकिन 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे जल्दबाजी में कि 22 लिख देंगे इतिहास का अध्ययन करने वाले, नहीं, इसमें बोला है जो केवल इतिहास पढ़ते हो। लेकिन इसमें से 15 विद्यार्थी तो ऐसे है ना जो इतिहास के साथ साथ मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। तो हमें उन विद्यार्थियों की संख्या चाहिए जो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। तो 22 में से 15 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा तो वो कितने विद्यार्थी हो गए, 7। अब ऐसे कर सकते हो कि 22 टोटल है, उनमें से 15 दोनों पढ़ते हैं, तो कितने ऐसे बच गए जो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, तो वो आपके बच गए 7। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। तो हमसे यही पूछा था कितने ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है जो केवल भौतिकी पढ़ते हैं और केवल इतिहास पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगी 19, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, बस इतनी सी बात थी, समझ में तो आनी ही थी। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं अगर रेड अच्छे से नहीं दिख रहा तो। ये वाला देखिए, 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कि 5 मित्र है जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक पंक्ति है, इस तरीके से पंक्ति बना ली गई है, ठीक है, और उत्तर दिशा की उन्होंने मुख कर रखा है। तो इसका मतलब है कि सभी दोस्तों का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, जी आई के दाएं, अब इनका मुख कौन सा है, इधर है। ये पहले ही बोल दिया गया ना, मुख इधर है। क्यों इधर है, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि ये आपकी पूर्व दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा होगी, ये उत्तर दिशा होगी और ये दक्षिण दिशा होगी। तो इसमें बोला है ना कि मुख है, जो उनका मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, तो इधर उनका मुख है। उसके बाद क्या बोला, 5 मित्र है, तो जी है वो आई के दाईं और बगल में बैठा है। अब जी है आई के दाईं ओर, तो सबसे पहले जिसके बोला है उसको लिख लेंगे। तो यहां पर हम हमारा आई मान लेते हैं, तो जी क्या बैठा है, आई के दाईं ओर बैठा है। अगर आई इधर बैठा हुआ है, देखिए आई इधर बैठा हुआ है, तो उसका दाया कौन सा हो जाएगा, ये बैठा हो जाएगा। तो जी है वो आई के दाईं ओर बगल में बैठा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा।
बगल में बैठा है तो इसके बगल में बैठा दिया, और दाईं ओर बैठा है तो दाईं ओर हमने बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि F है वो H के बाईं ओर और E के दाईं ओर बगल में बैठा है। अब जो F है, F क्या है, H के बाईं ओर, तो इसका मतलब है कि जो अपना F है ना वो H के बाईं ओर बैठा है। बाईं ओर बैठा है तो मतलब इधर बैठेगा, तो ये H के बाईं ओर बैठ गया F। ठीक है, F है वो H के बाईं ओर हो गया, क्योंकि H का मुख भी इधर होगा तो ये बाईं ओर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, और E के दाईं ओर बगल में बैठा है। अब क्या है कि F है, तो जो F है वो H के तो बाईं ओर है लेकिन E के दाईं ओर है। E के दाईं ओर है तो इसका मतलब E क्या होगा, E आपका इधर होगा, तभी तो उसके दाएं बैठ पाएगा, तो E आपका इधर हो गया। ठीक है, ये आपका आगे पीछे कोई सा भी हो सकता है, या तो F हो सकता है या E हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी इतना बोला गया है। अब बोला है कि यदि H और I एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, अब H और I एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो इसका मतलब आपका H है यहां पर बैठ गया। ठीक है, H और I एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। इधर H के इधर कौन सा है, F है या E है, या E पहले F है पहले, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ था। अब आपसे पूछा है तो बीच में कौन बैठा है, बीच में क्या है, दो इधर हो गए दो इधर हो गए, तो H क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, क्योंकि H के दो तो पहले से इधर है, तो H क्या हो गया, I के क्या बोला गया है कि H है I एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो ये इधर तो बैठा नहीं सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहां पर G है वो और बगल में पहले ही बैठ चुका था, तो आप दूसरी तरफ बैठाएंगे तो ये आपका हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ऐसे आपको करना है। ये वाला देखिए क्या है कि दिए गए समीकरण को मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई देख लेना। कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदला जाना है, तो इनमें से कौन सी संख्या को हम बदलें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। तो पहले 30 और 34 को बदल लें, 30 के स्थान पर 34 कर ले और 34 के स्थान पर 30 कर ले। तो 30 के स्थान पर 34 कर लेते हैं, प्लस में 28 है, माइनस में 30 हो गया, भाग में 2 हो गया, और गुना में 4 हो गया, और बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो भाग सोल्व करेंगे तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। उसके बाद क्या होता है, गुना सोल्व होता है, तो गुना में 4 है, तो गुना में 4 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 60 आ गया। तो इधर से 60 आ गया, तो ये क्या है, माइनस का 60 है और ये प्लस का हो गया, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, 8 4 12। ठीक है, 1 5 1 6, 62 में से 60 गया, कितना बचा, 2 बचा, इधर भी 2 उधर भी 2, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो। अगर इससे नहीं निकलता ये रख के देखते, इससे नहीं निकलता ये रख के देखते, फिर ये देखते। इस तरीके से आपको चेक करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली क्लास देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैंने समझाया हुआ है। ये वाला देखो मिसिंग नंबर वाला, ठीक है, मिसिंग नंबर वाला आपसे पूछा जाता है, तो मिसिंग नंबर वाला आपको देखना है, इसको सोल्व करिए। देखिए क्या है कि क्या समझाया था मिसिंग नंबर वाले में से, अगर ऊपर से नीचे बड़ी संख्या लिखी हुई है तो हम ऊपर से नीचे देखते हैं। ठीक है, इधर से इधर बड़ी संख्या लिखी हुई होती है तो इधर देखते हैं, बीच में बड़ी संख्या तो इन दोनों का कोई संबंध हो रहा होगा, तो सबसे बड़ी संख्या बीच में आ रही है तो इसका मतलब इन दोनों का कोई संबंध है। इन दोनों का क्या संबंध हम बनाएं कि वो 30 बन जाए, तो 12 और 18 को अगर जोड़ दें, 12 प्लस 18 कर दें तो वो 30 बन जाता है, क्योंकि 18 और 2 20 और 10 30 बन जाता है। इधर कंफर्म करके देखिए, क्योंकि ये इस पे भी अप्लाई होना चाहिए, तभी हम यहां पर कर सकते हैं। अब 27 और 18 कितना होता है, 18 प्लस 27 कितना हो जाएगा, यहां से आ गया 5 और 45। क्या यहां पर 45 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये कंडीशन है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहां पर भी होगा। अब क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है, तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 48 आपका आंसर हो जाएगा, 48। तो वो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। मिसिंग नंबर वाली क्लास जिसने नहीं देखी देख लेना भाई, ठीक है। बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं आपका स्कोर इंक्रीज हो। ये वाला देखिए क्या है, 70 66 58 46 30, और यहां पर क्या आएगा, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या होती हुई जा रही है, इसका मतलब कुछ चीज इसमें कम हो रही होगी, यही तो हमने पढ़ा है।
आपने सीरीज वाला देखा होगा, आपने जो नंबर सीरीज वाली क्लास है वो देखी होगी, लाखों स्टूडेंट ने उसको देखा है, तो आपको पता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 70 से 76 हुआ 4 कम हुआ, 76 से 58 हुआ 8 कम हुआ, 58 से 46 कम हुआ 12 कम हुआ, और 46 से 30 हुआ, इसका मतलब 16 कम हुआ। अब 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, अब कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। तो 30 में से 20 कम करेंगे, अपना आंसर निकल जाएगा। तो 30 माइनस 20 करेंगे, कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, 10, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पहले देखो 4 कम हुआ, फिर 8 कम हुआ, फिर 12 कम हुआ, फिर 16 कम हुआ, तो अब कितना कम होगा, 20, क्योंकि 4 4 की सीरीज से बढ़ रहा है ना, तो 20 कम हो जाएगा। 30 में से 20 कम किया, कितना आ गया, 10, तो वो आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। तो सीरीज से भी भाई आपके 2 से 3 क्वेश्चंस कम से कम आपके पेपर में आएंगे, तो समझ लो 2 से गुना कर लो, 6 नंबर का आपका ये बनने वाला है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, ये आपकी आकृति दी गई है, ये भी सीरीज वाली आकृति है, ये दिया गया है फिर इधर और फिर इधर। तो अब आगे क्या आएगा, इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या आने वाला है, चौथे नंबर वाली आकृति में क्या होगा। तो इस आकृति को अगर ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले देखिए, ये इस तरीके से 2 लाइनें बनी हुई हैं, 2 लाइनों को मिलाकर लिखा गया है। फिर क्या हुआ, इस लाइन को घुमा दिया गया है, ऐसे से ऐसे घुमा दिया गया है, इधर से इधर घुमा दिया गया है, यानी 90 डिग्री इसको घुमा दिया गया है। तो ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया। 2 लाइन थी, एक लाइन इसकी बढ़ा दी गई है, 3 लाइनें कर दी गई हैं। उसके बाद उधर चलोगे तो फिर इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया, तो ये वाला हिस्सा इधर आ गया और ये वाला हिस्सा इधर आ गया। पहले इधर 3 लाइनें थी, अब क्या होगी, 4 लाइनें होगी, 2 पहले थी, 2 और होगी, 4 लाइनें हो गई। अब क्या करना है, आगे क्या होगा, फिर 90 डिग्री घूमेगा, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। इधर इसके साथ 2 लाइनें हैं, तो एक और बढ़ जाएगी, 3 लाइनें होंगी, 1 2 और 3 लाइनें इस तरीके से होंगी। तो देख लो, एक तो इस तरीके से होना चाहिए, पहली बात तो ना इसमें है ना इसमें है, इस तरीके से इसमें और इसमें है। उसके बाद आपको देखना है 3 लाइनें आपकी होनी चाहिए। 3 लाइनें अगर हम देखेंगे तो इसमें इसके नीचे 1 2 3 लाइन है, इसके नीचे 1 2 3 लाइन है, तो ये 3 लाइनें इन दोनों में मिल रही हैं। तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा, इससे सिर्फ यही कंफर्म हुआ है या तो 1 नंबर आंसर है या 3 नंबर आंसर है। अब आगे चेक करते हैं, आगे लाइनों वाला क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, पहले ये इधर था, उसके बाद चौकोर हो गया, फिर इधर आपका क्या हुआ, क्रॉस हुआ, मतलब समझ रहे हो, पहले ये इस तरीके से था, त्रिभुज के तरीके से, फिर क्या हुआ, ये स्क्वायर के तरीके से, या आप बोल सकते हो आयत के तरीके से हो गया, फिर दोबारा ये क्या हो गया, त्रिभुज के तरीके से हो गया। अब फिर से क्या होगा, अब ऐसे होगा और उसका आधा गोला भरा हुआ होगा, यानी कि ये आयत के रूप में बन रहा होगा, एक भरा हुआ आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, एक खाली होगा। तो इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज वाला है। अब त्रिभुज वाला नहीं आएगा, पहले त्रिभुज से क्या हुआ आपका ये बना, अब फिर से त्रिभुज, अब दोबारा रिपीट हो नहीं होगा, तो त्रिभुज वाला नहीं आएगा, ये नहीं होगा, पहले नंबर वाला आंसर हो जाएगा। और पहले नंबर वाला, इसको भी ध्यान देना, कौन से ऑप्शन में है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए सी में, डी में, किसी में भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रीजनिंग के वो क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होंगे। आशा करता हूं ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है तो सभी की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन क्लास को देख सकते हो और इन चीजों को सीख के फिर दोबारा से सही कर सकते हो अगर आपका गलत हुआ है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।